जी तो आज है जी अपना वर्ड मीनिंग का पार्ट नंबर 14 और 14 नंबर पार्ट में हम लोग करेंगे कुछ नए नए अल्फाज जो कि मैं लेके हाजिर हो गई। चलिए देखते हैं आज की क्लास में बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड लेके मैं आई हूँ, लफ्ज लेके आई हूँ जिसके मानी क्या होते हैं। तो चलिए अब देख, पहला है जी लफ्ज, पहला लफ्ज है वस्ल। वाओ स्वाद और लाम। वस्ल का मतलब होगा महबूब से महबूब से मुलाकात, मिलना मुलाकात, ठीक है, महबूब से मुलाकात। अब जी दूसरा लफ्ज है वजाहत। वजाहत का क्या मतलब होगा? वजाहत, अब वजाहत पहले लिखेंगे कैसे उर्दू में? तो वाओ और ज पर बिंदी के लिए लगेगा जुआद, और यहाँ पर ह लगेगा जीम वाला, और आ जाएगा हे के साथ ते। वजाहत। अब वजाहत का क्या मतलब होगा? वजाहत करना, वजाहत देना, बयान देना, यानी कि विस्तार पूर्वक बयान देना। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ सिर्फ विस्तार पूर्वक, ठीक है, विस्तार से यानी कि विस्तार पूर्वक, विस्तार पूर्वक। अब दूसरा लफ्ज है हदिया। हदिया, हद या हदिया। हदिया का क्या मतलब होता है? हदिया का होता है मतलब तोहफा या नजराना। दो दो मीनिंग में लिख देती हूँ, देखिए, तोहफा, तोहफा, नजराना, तोहफा, नजराना। हदिया का मतलब होगा तोहफा या नजराना। हिलाल, हिलाल का क्या मतलब है? यहाँ पर हलाल नहीं है, हिलाल है, और यहाँ पर मैं जेर भी लगा दी हूँ ताकि पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। हिलाल, ह को लग गया जेर ही, और लाम के साथ अलिफ ला और आगे लौ, हिलाल। हिलाल हो गया पहली रात की चांद। हिलाल का मतलब होगा पहली रात की चांद। की नहीं, का लिखिए, पहली रात का चांद, ठीक है। हिलाल यानी कि पहली रात का चांद। वस्ल महबूब से मुलाकात, वजाहत विस्तार पूर्वक, हदिया तोहफा या नजराना, हिलाल पहली रात का चांद। अब दूसरा है, ह से ही लिखिएगा, हमशीरा। ये मौ है जी, मौ। अब हमशीरा किसको कहा जाता है? हमशीरा कहेंगे सगी बहन को, सगी, सगी बहन, रियल वाली बहन को कहते हैं, ठीक है जी, सगी। हमशीरा बहन को कहते हैं, सगी बहन को हमशीरा कहते हैं, ठीक है जी। अब दूसरा लफ्ज भी एक लिखिएगा, वो भी ह से ही है, जो कि है हमसर। हमसर बराबरी का, जो अपने बराबर का हो उसको कहते हैं हमसर, ठीक है, बराबर, एक जैसा। हमसर बराबरी का जो होता है उसको कहते हैं। वस्ल का आप लोग समझ गए हैं, यहां से एक बार समझ लिए, हिलाल पहली रात का चांद, हमशीरा सगी बहन को कहते हैं, हमसर जो अपने बराबर का होता है, बराबरी का, ठीक है जी। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, और दूसरा है जी यौमिया। यौमिया। अब यौमिया का क्या मतलब होगा? यौमिया लफ्ज का मतलब होगा रोजाना। यौमिया रोजाना,
रोजाना, यौमिया, ठीक है। और दूसरा लफ्ज है यकम, वो भी य से है, यौमिया रोजाना। और यकम, यकम का क्या मतलब होगा? यौमिया तो हो गया रोजाना, यकम होता है महीने की पहली तारीख, महीने की, महीने की पहली, महीने की पहली तारीख, महीने की पहली, यौमिया हो गया रोजाना, यकम हो गया महीने की पहली तारीख। अब है जी दूसरा लफ्ज, थोड़ा सा मुश्किल होगा आप सबको, देखिएगा बहुत मुश्किल है लिखने में, कचर मचर है, पता ही नहीं चलेगा, लेकिन कोई ना। हाँ, यक जहती, यक जहती, यक जहती। तो इसको कैसे, इसका क्या मतलब होगा? यक जहती का मतलब होता है भाई, भाईचारा, यानी कि एकता, भाईचारा या एकता, एकता में बल है जिसको कहते हैं यकजहती, भाईचारा, एकता। और दूसरा लफ्ज है जी यास है, और यास का क्या मतलब है देखते हैं। तो यास का मतलब होता है मायूसी, यास मायूस, मायूसी। और एक और लफ्ज है निदा। अब निदा का क्या मतलब होगा? निदा का मतलब होता है आवाज, पुकार, आवाज, पुकार। निदा का मतलब हो गया आवाज, पुकार। यौमिया रोजाना, यकम महीने की पहली तारीख, और दूसरा है यकजहती, भाईचारा, एकता, यास मायूसी, निदा आवाज या पुकार। तो अभी आप सबने इतना कर लेना है, थोड़ा सा और हमने करना है, क्योंकि एक क्लास में हमारे 10-12 का जो टारगेट है लफ्जों मानी का, वो कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है जी, तो पहले आप लोग ये कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे थोड़े से और लफ्जों मानी। और जी एक और लफ्ज है लश्कर, लश्कर। अब लश्कर का क्या मतलब होगा, चलिए आज देख ही लेते हैं। लश्कर यानी कि, लश्कर यानी कि फौज या भीड़ या छावनी। तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए भीड़, ठीक है। अब दूसरा है नाजिर, नाजिर है नाजिर। नाजिर का क्या मतलब होता है? नाजिर में देखिएगा कि ज पर बिंदी के लिए मैं यहाँ पर क्या लगाई हूँ, जोए, और जोए ही लगेगा, ठीक है जी। नाजिर का मतलब होता है पढ़ने वाला भी और देखने वाला भी। तो यहाँ पर मैं एक लिख देती हूँ, एक मैं बता दी हूँ, आप लोग याद रखिएगा, देखने वाला, पढ़ने वाला, ठीक है जी। और दूसरा है जी लोह। अब ये लोह बड़ा ही नया सा लफ्ज है, लोह। लोह होता है किसी के कब्र पे लगा हुआ पत्थर, उन्वान। तो लोह का मतलब होता है कब्र पर, कब्र पर लगा हुआ, लगा हुआ, नीचे भी लिखा हुआ है, आप लोगों ने अच्छे से देख लेना है, कब्र पे लगा हुआ पत्थर।
लोह का मतलब क्या होता है? कब्र पे लगा हुआ पत्थर, उन्वान। और दूसरा लफ्ज है, ओहो, और जी दूसरा लफ्ज है मुजस्सम। मुजस्सम। अब यहाँ पर मीम को पेश लगा दीजिए और ज, मुजस्सम। मुजस्सम यानी कि कहते हैं ना किसने बनाया ये मुजस्समा, मुजस्सम, तो सिर से पांवों तक। मुजस्सम का मतलब होगा सिर से पांव तक, मुजस्सम। तो मैं एक लिख दी हूँ, एक आप सबको बता दी हूँ, याद रखना है, ठीक है जी। लश्कर, भीड़, फौज, छावनी, इसका मतलब होता है, नाजिर का मतलब होता है पढ़ने वाला भी और देखने वाला भी। कहते हैं ना कि नाजरीन और कारीन, कारीन होता है सुनने वाला, नाजरीन पढ़ने वाला, देखने वाला। लो, कब्र पे लगा हुआ पत्थर। मुजस्सम, किसने बनाया ये मुजस्समा? आप लोग डायलॉग सुने होंगे, वही है मुजस्सम, सिर से पांव तक। वजूद है, वजूद। वजूद का मतलब होता है अपना वजूद, यानी कि जिंदगी, जिंदगी। अब कई लोग बोलेंगे कि आपने हिंदी गलत लिखा है, तो हिंदी गलत नहीं है, आप चाहे तो आधा नौ भी लिख सकते हैं और ऊपर बिंदी भी लगा सकते हैं, नौ। अब एक और लफ्ज है जी, नाजिम। नाजिम, नून के साथ अलिफ, जोए और मीम। अब यहाँ पर ज पर बिंदी के लिए क्या लगाया गया है? जोए लगाया गया है। तो नाजिम का मतलब होता है संचालक। संचालक को कहते हैं उर्दू में नाजिम, संचालक, ठीक है। वजूद हो गया जिंदगी, नाजिम संचालक, और नाशिर। नाशिर है, नाशिर, नाशिर का मतलब होगा प्रकाश, प्रकाशित करने वाला, नस्र करने वाला, प्रकाशित करने वाला, करने वाला। नाजिम हो गया संचालक, संचालक को उर्दू में नाजिम कहा जाता है, प्रकाशित करने वाला को नासिर कहा जाता है, आप लोग याद रखिएगा, नासिर। और एक है मुखलिस। मुखलिस, अब मुखलिस का क्या मतलब होगा? तो मुखलिस का मतलब होता है सच्चा। मुखलिस है, मुखलिस यानी कि सच्चा। एक और लफ्ज लिखिएगा जी, वहशत। वहशत, वहशत में है, घबराहट में है, ठीक है। वहशत थरथराहट नहीं, घबराहट। वहशत, घबराहट या दीवानगी। दीवानगी भी लिख लीजिए और घबराहट भी लिख लीजिए, ठीक है। वहशत, घबराहट। और एक और लफ्ज है मुहतरम। मुहतरम जिसको कहते हैं मुहतरम जनाब, मुहतरम यानी कि अदब, सत्कार, प्रणाम और बुजुर्ग भी होता है। तो यहाँ पर